एक मासूम 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोग गैंग रेप करते हैं। जब बेटी अपने घर के लिए रिक्शा करती है और रिक्शा वाले को कहती है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तो रिक्शा चालक उसको उसके घर नहीं बल्कि उसको एक होटल में ले जाता है और होटल के मालिक को उसको बेच देता है। 2 दिन तक होटल का मालिक उसकी फ़ोटो खींची और व्हाट्सएप पर शेयर की और लोगों को बुलाया। उसके बाद उस होटल के बाद दूसरे होटल को बेच दी जाती है, दूसरे होटल से तीसरे होटल वाले को बेच दी जाती है। 5 दिन तक लगातार बेटी के साथ गैंग रेप होता है। जब बेटी दर्द से तड़पती है तो उसको शराब पिला दिया जाता है। जब पुलिस वालों का फ़ोन थाने से फ़ोन जाता है बेटी के घर में कि तुम्हारी बेटी थाने में है, तो माँ बाप सोचते हैं कि शायद हमारी बेटी सुरक्षित होगी, सेफ होगी, लेकिन नहीं, बेटी ना ही सुरक्षित थी। जब माँ बाप ने देखा बेटी की हालत मतलब इतनी गंभीर, ना तो वो बेटी उठ पा रही है, ना बैठ पा रही है, ना आंखें खोल रही है, ना बोल पा रही है, तो माँ बाप ने उठाया बेटी को और हॉस्पिटल ले गई। बेटी के कपड़े खून से सने थे, ब्लड से सने थे। 32 लोगों ने गैंग रेप किया। ये राजस्थान की घटना है, श्री गंगानगर की। तो लोग माँ बाप बेटी के होने पर दुखी क्यों होते हैं? यही रीज़न है कि माँ बाप बेटी के पैदा होने पर दुखी होते हैं कि भविष्य में ना जाने हमारी बेटी के साथ क्या होता है। उनको इस बात का दुख नहीं होता है कि मैं अपने बच्ची को कैसे पालूंगी, उसकी पढ़ाई कैसे करूंगी, उसकी शिक्षा कैसे करेंगे। उनको सिर्फ लगता है, तो इस बात का डर लगता है कि कहीं हमारी बेटी के साथ कभी गलत ना हो। माँ बाप जब बेटी के पैदा होते ही इसी भय से दुखी रहते हैं कि बेटी हुई है, पता नहीं है ज़िंदगी में क्या होगा। हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ मैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक तरफ से आए दिन हो रहे हैं बलात्कार। एक 13 साल की मासूम बच्ची जो राजस्थान से बिलोंग करती है, ये अपने घर से अपहरण हो जाती है। ये बाज़ार से जब रिक्शे में अपने घर के लिए रिक्शा में बैठी, तो इसने रिक्शे वाले से कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, लेकिन रिक्शा चालक ने इसको इसके घर नहीं बल्कि कहीं और छोड़ दिया। इस मासूम का दर्द देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपके भी आंखों में आंसू आएगा और आपके दिल में भी चीरे पड़ेंगे। क्योंकि हमने जब इसकी वीडियो देखी, इसके बयान सुने, तो हर आदमी मतलब अपने इंसान होने पर शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि हम इंसान बने तो बने क्यों। रिक्शे में बैठ भी जाती है और अपने घर आने के लिए कहती है। रिक्शा चालक उसके घर नहीं बल्कि कहीं होटल में ले जाता है और होटल के ओनर को देता है। जब होटल के ओनर को बेच देता है, तो इस लड़की के साथ उस होटल में 5 दिन तक जो कुकर्म दुष्कर्म होता है ना, जो दुष्कर्म होता है, इस लड़की के लिए सारी हदें पार हो गई। 32 युवकों ने एक मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की, मतलब इंसान को मतलब अपने आप पर इंसान होने में भी अब ये लग रहा है कि मतलब ये सृष्टि ही ख़त्म हो जाती तो अच्छा होता। क्योंकि आजकल बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ जो हो रहा है ना, ये मतलब नहीं हो रहा है। इस कलेजा फट रहा है। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, आप लोग क्या महसूस करते हैं, लेकिन जो मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, कसम से मुझे लगता है कि धरती फटे और धरती में समा जाए। तो 32 युवकों ने इसके साथ दरिंदगी की
और ये 5 दिन बाद जब थाने में मिली और थाने से पुलिस वालों का फ़ोन घर जाता है इनके घर कि तुम्हारी बेटी थाने में है, तो घर वाले खुश हो जाते हैं कि 5 दिन बाद चलो हमारी बेटी मिल गई। वो सोचते हमारी बेटी पुलिस कस्टडी में है तो हमारी बेटी सुरक्षित होंगी, और हमारी बेटी मतलब खुश हो जाते कि पुलिस की कस्टडी में है तो इसका मतलब हमारी बेटी सुरक्षित है। लेकिन उसके साथ वहाँ क्या हुआ वो बेटी अपनी मुँह से बयां कर रही है कि उसके साथ क्या हुआ। वो अब उसको मार देंगे। जब थाने में माँ बाप पहुँचते हैं और बेटी की हालत देखते हैं माँ बाप, तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब उसका ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि बेटी इस हालत में थी कि ना बोल पा रही थी, ना आँखें खोल रही थी, और मतलब होश में नहीं थी, तो न चल पा रही थी, ना उठ पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, मतलब उसकी हालत इतनी गंभीर है। तो वो हॉस्पिटल लेके गए तो जो उसने हॉस्पिटल में बयान दिए तो आप लोगों की भी रूह कांप जाएंगे कि उस के गंगानगर की है। आए दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो मतलब माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर ना भेजें तो उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनका भविष्य नहीं बनता है। अगर घर से बाहर बेटियों को भेज रहे हैं तो उनके साथ ऐसा होता है, ऐसी दरिंदगी होती है। कहाँ जाए इंसान, जाए तो जाए कहाँ। तो हम यही कहेंगे सरकार से, यही गुहार लगाएंगे कि हर मासूम बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। इनको फांसी की सज़ा तो कम है, वो भी कम पड़ जाएगी ऐसी दरिंदों को। तो इनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, इन लोगों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। और रिक्शा चालक से लेकर होटल का ऑनर से लेकर और जिन 32 लोगों ने, जिन पुलिस कर्मियों ने इसके साथ गलत किया, उन सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जीते ही जी। जब तक ये बेटी है तब तक इसको न्याय मिलना ही चाहिए। इस मासूम बेटी की गलती क्या है कि ये सिर्फ घर से बाहर निकली थी। इस मासूम बेटी की गलती इतनी है कि ये घर जा रही थी रिक्शा में बैठे। अब भरोसा करें तो किस पे करें। रिक्शा चालक भी जब ऐसी कर रहा है, ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रहा है, होटल वाले ऐसी घटनाओं को अंजाम दे ले। होटल भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। कोर्ट कचहरी में तो किसी को न्याय मिल नहीं रहा है, सालों लग जाते हैं, बरसों लग जाते हैं लगता है। तो दोस्तों मैं इस विषय में वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मतलब यार बच्चों के लिए कितना खतरा है, कितना खतरा है। चाहे तुम छोटे बेटों को कहीं बाजार छोड़ो या कहीं आ जा रहा है, या बेटियाँ छोटी हो जवान हो, मतलब ये दरिंदे किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इनका मकसद ही ऐसा होता है, शायद इनका मतलब ये है कि बर्बाद करना है लोगों की ज़िंदगी। सोचो इस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनकी बेटी के साथ 32 लोगों ने कुकर्म किया, 32 लोगों का शिकार जिनकी बेटी बनी। कभी इस होटल में तो कभी उस होटल में उसको शराब पिलाई गई। क्या कसूर था इस बेटी का। आखिर में इंसान उम्मीद लगाए तो किस से लगाए, किससे लगाएगा इंसान उम्मीद। क्योंकि जिस थाने चौकी में हम जाते हैं वहाँ भी इंसाफ नहीं मिल रहा। वहाँ भी कुछ, सब तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ लोग हैवान बन चुके हैं। अब उम्मीद लगाएं तो लगाएं किससे। हमारे देश में बेटियों की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है, औरतों की पूजा होती है, लेकिन उसी देश में बेटियों के साथ, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, मासूमों के साथ बलात्कार, रेप,
गैंग रेप। तो दोस्तों इस घटना को देखकर तो मेरा कलेजा फटा। पता नहीं आप लोगों का क्या हाल हुआ, वो मैं नहीं समझती हूँ। हर आदमी का दिल अलग अलग होता है और दिमाग भी अलग अलग होता है। और अगर ये लोग भी हमारी तरह सोचते तो शायद किसी की बेटी बहू के साथ गलत नहीं होता, लेकिन इनका दिल दिमाग अलग ही होता होगा। और इनके माँ बाप जो ऐसे दरिंदों को पैदा करते हैं तो पता नहीं क्या खा के इनको पैदा करते हैं, और पता नहीं क्या संस्कार देते हैं अपने बच्चों को कि ये ऐसे हैवान बन जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल के लिए बाय बाय, और फिर मिलूँगी मैं एक न्यू वीडियो के साथ। अभी देती हूँ अपनी वाणी को विराम, और आप सभी लोग सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रहो और अपनी रक्षा स्वयं करो।